एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मुझे सिर्फ एक गलती बताएं, अगर मैं उसको अवॉइड करूं तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊं। इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सवाल बहुत अच्छा पूछा है स्टूडेंट ने और रिलेवेंट पूछा है। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनकी हैबिट्स को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो अपना पहला ऐसे एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे होंगे और इससे पहले उन्होंने 3 घंटे में बैठ के फुल फ्लेज्ड ऐसे लिखा ही नहीं होगा। बहुत बड़ा नंबर आपके सामने आएगा जिन्होंने ये गलती की होगी। अगर एक गलती जो आप अवॉइड करेंगे और हो सकता है कि वो अवॉइड करने से आपका एग्ज़ाम जो है, एक गलती अवॉइड करने से आपको वो एग्ज़ाम पास हो सकता है, तो वो है राइटिंग प्रैक्टिस। आप कुछ भी कर लें, राइटिंग प्रैक्टिस को स्किप मत करें, क्योंकि वो स्टूडेंट, इवन वो एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर उसने वो राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है तो वो एग्ज़ाम पास कर जाता है। अब टॉर्च बेयरर्स इस अकेडमी पे क्या होता है, जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं जो बिगनर्स ही क्यों ना हो, बिगनर्स स्टूडेंट्स जो है अगले दिन से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लास होगी, उसमें उनको एक काम दिया जाएगा, वो राइट अप लिख के आएंगे, अगले दिन वो चेक करवाएंगे, उनको फीडबैक मिलेगा और वो इस तरह से लिखने के प्रोसेस में इंटर हो जाते हैं अपने अगले दिन से ही। लेकिन कितने कैंडिडेट्स होते हैं जो 4-4 महीने, 5-5 महीने सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिखा उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं होता। अगर लिखा भी होता है तो वो खुद से नहीं लिखा, एआई की हेल्प ली होगी या फिर किसी और की हेल्प ली होगी या फिर एक हफ्ता लगा के एक राइटअप लिखा होगा। ये करने से कुछ नहीं हो सकता। ऐसा स्टूडेंट एक इल्यूजन में रहता है कि देखें मैंने तो प्रोड्यूस कर लिया है, हालांकि उसका वो ओरिजिनल थॉट है ही नहीं, वो उसने प्रोड्यूस किया ही नहीं है। आप इस इल्यूजन से बाहर निकलें, खुद का लिखें, जो भी लिखें खुद का लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत लिखेंगे ना, गलती आइडेंटिफाई होगी, अगले दिन उसको इम्प्रूव कर लेंगे। क्या इशू है इसके अंदर? खुद को आप इस तरह से मत करें, सेल्फ सबॉटेज कहते हैं इसको। आप इस तरह से खुद को ना करें, इस तरह से खुद को आप वीकेंड ना करें, लिखना स्टार्ट करें। अब दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक दिन में 9 घंटे के भी मॉक पेपर्स लिख रहे होते हैं। ज़ाहिर है इनकी तैयारी हो जाती है, तो 9 घंटे लिखते हैं, तो एग्जाम में तो 6 घंटे लिखना है उन्होंने। प्रैक्टिस उन्होंने 9 घंटे की है, लिखना है उन्होंने 6 घंटे। तो ये एक्सेल करेंगे या फिर नहीं करेंगे? और वो स्टूडेंट जो पहला ही ऐसे एग्जाम हॉल में जाके लिख रहा है, पहला ही आंसर एग्जाम हॉल में लिखा है उसने, उसके क्या चांसेस हैं सीएसएस के एग्जाम को क्रैक करने के? बहुत मिनिमम है। आप एक रिस्क लेके क्यों जा रहे हैं एग्जाम हॉल में? तो वो गलती जो आपको अवॉइड करनी चाहिए हर कॉस्ट पे, वो है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे। देखें, आपको शुरू में लिखना नहीं आता, लेकिन ये तो लिख सकते हैं ना कि सीएसएस क्यों करना चाहते हैं। इस पे तो लिख सकते हैं, एजुकेशन पे तो लिख सकते हैं। बेशक आप एक एक पैराग्राफ लिखें, लिखने की प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव होती जाएगी। इससे आपकी अंग्रेज़ी की गलतियाँ पता चलेंगी, थॉट प्रोसेस पता चलेगा, आप कितने इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं ये पता चलेगा। लेकिन इससे भागना नहीं है आपने।